हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लासेज में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा जो कि एक गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी जो कि हमारी गंगा माता के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा जो नदी है, सबसे पहले बताना चाहते हैं, गंगा जो नदी है ये पूरे भारत में हमारी गंगा माता जो कि सबसे पवित्र नदी भी आती है। तो ये गंगा जो नदी है, सबसे पहले हमारा इसका देखेंगे तो कि इसमें जो पंच प्रयाग आता है, सबसे पहले ये इसका क्वेश्चन आता है। अगर छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी गौमुख या गंगोत्री से निकलती है। और इसका मेन जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अलकनंदा और भागीरथी के मेल से एक नदी का निर्माण होता है जिसे गंगा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बड़े बड़े एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नॉर्मल ही रहकर नहीं रह जाता है, बल्कि क्वेश्चन और आगे पुट अप होता है। जिस तरह गंगा नदी कहाँ से निकला, तो हमारा दोनों के मेल से देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के मेल से बनता है देव प्रयाग, जहाँ की गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी 5 राज्य से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। लेकिन सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो हमारा यूपी। सबसे कम पूछेगा तो 40 से 50 किलोमीटर झारखंड में बहती है। और इस पर देखिए बांध भी बनाया गया, फरक्का बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में है। और यही गंगा को इसका 2 शाखा है, बांग्लादेश में चला गया है जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और एक हमारा जो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी जो है इसी का ब्रांच है। और जबकि हमारा जो है, तो इसमें देखिए बहुत प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हम पुटअप करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए जो गंगा का जो वास्तविक नाम है, गंगा के रूप में नहीं है। गंगा का जो वास्तविक नाम है, इसका देखिए 5 तरह का प्रयाग है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे कि हमारा एक है बद्रीनाथ से नदी निकलता है, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा आ सकता है। क्वेश्चन याद रखेंगे, हमारा जो है विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा के बाद कौन सा निर्माण होता है, कौन सा प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग याद रखेंगे। तो एक तरफ विष्णु गंगा नदी कहाँ से निकली, तो हमारा बद्रीनाथ से विष्णु गंगा, धौली गंगा जब दोनों का संगम होता है तो प्रयाग, कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। देखिए ये हमारा विष्णु प्रयाग। और जैसे ही अब विष्णु प्रयाग के बाद एक नदी का निर्माण होता है, इस नदी को कहा जाता है अलकनंदा नदी। कौन नदी, अलकनंदा नदी। और याद रखेंगे, और जब अलकनंदा नदी और हमारा जो यहाँ पर अलकनंदा, ये वाला जो नदी आया है ये अलकनंदा नदी, और इधर से एक नदी आ रही है नंदाकिनी, एक है आपका मंदाकिनी। और जब आपका मंदाकिनी और आपका ये अलकनंदा जब बनती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। लेकिन यहाँ पर हम बताएं कि अभी जो अलकनंदा और नंदाकिनी जब दोनों का संगम होता है तो नंदप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा जब संगम होता है तो उसे कहते हैं नंदप्रयाग। और एक इधर से एक नदी आ रही है, देख रहे हैं, पिंडार नदी। कौन है, पिंडार नदी। और जब पिंडार नदी और अलकनंदा जब बनती है, मिलती है, पर ये दोनों संगम होता है तो इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग, कर्णप्रयाग। तो हम फिर बताएं, कर्णप्रयाग के बाद एक हमारा आता है रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों का संगम होता है तो रुद्रप्रयाग का नाम जानते हैं। किस प्रयाग से, रुद्रप्रयाग। देखिए ये उसके बाद हमारा है, जब ये देखिए अब हमारा देखना है कि गंगा का मेन उद्गम कहाँ से होता है। ठीक, तो गंगा का मेन उद्गम जो है गंगा का देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने बताया विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग तो जस्ट लाइक विष्णु प्रयाग पर एक नदी का उद्गम होता है अलकनंदा। कौन सा नदी, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी, उसके बाद हमारा जो है एक नदी बनता है नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी, नंदाकिनी। तो हमारा हो गया नंदाकिनी नदी, दोनों बन गया अलकनंदा और नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग।
अब नंद प्रयाग के बाद, क्योंकि अलखनंदा तो ऑलरेडी है, अलखनंदा और नंदाग्नि जब मिला तो बना नंद प्रयाग। अब उसके बाद एक चौहारा है अलखनंदा नदी, अलखनंदा नदी और प्लस पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। तो यहाँ पर जब बनता है तो एक होता है हमारा कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग यहाँ पर है। कर्ण प्रयाग के बाद जैसे ही हमारा आता है अलखनंदा नदी, अलखनंदा नदी और हमारा जो है मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी। तो हमारा बनता है रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। अब जैसे ही ये तो हमारा सबसे बड़ी नदी जो हो गया है अलखनंदा, क्योंकि जो तूफान आता है अलखनंदा ही ज़्यादा क्या है? शक्तिशाली है, क्योंकि सब नदी अलखनंदा में ही मिल रही है। जब अलखनंदा में मिल रही है तो अलखनंदा ही सहयोग करती है। तो अलखनंदा और जितने भी नदियां हैं यहाँ पर जो है बद्रीनाथ, ये विष्णु गंगा, धौली गंगा तो बनता है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग के बाद एक हमारा नदी बनता है अलखनंदा। लेकिन भागीरथी नदी जो है हमारा उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री का, ये गंगोत्री में एक जगह पड़ता है गोमुख, और गोमुख से ही जो है कौन सा नदी निकल रहा है? हमारा निकल रहा है भागीरथी नदी। कौन सा नदी? भागीरथी नदी। अब यही भागीरथी और आगे जाकर अभी बताया भागीरथी, और इधर का जो है सबसे बड़ी नदी जो है अलखनंदा। और जब आपका भागीरथी नदी, कौन नदी? भागीरथी नदी, भागीरथी प्लस अलखनंदा। कौन नदी? भागीरथी और अलखनंदा, तो बनता है देव प्रयाग। कितना? कौन प्रयाग? देव प्रयाग। और देव प्रयाग जो यहाँ पर बनाया गया है, और देव प्रयाग के बाद ही बनता है हमारा गंगा। देव प्रयाग क्वेश्चन भी आता है कि देव प्रयाग कौन कौन सा नदी के बाद देव प्रयाग बनता है? तो अलखनंदा और भागीरथी नदी। तो अलखनंदा और भागीरथी क्या हुआ? देव प्रयाग। विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, ये आपका हिंदुओं का पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कितना प्रयाग? 5 प्रयाग। जो और मतलब बताया जाता है हिंदू धर्म के जो लोग हैं ये 5 प्रयाग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए, तो हमारा ये हो गया। तो जिससे ही पंच प्रयाग, ये हमारा एक हुआ विष्णु प्रयाग, इसको क्रमबद्ध भी याद रख सकते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक हमारा आता है प्रयाग, सिर्फ प्रयाग, ठीक है, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से, जो कि इलाहाबाद था। अब जहाँ पर हमारा जैसे देखिए, तो ये हमारा था, ये गंगा नदी का अब क्या हो चुका है? बन चुका है। गंगा नदी का मेन, अगर आपसे पूछेगा सिर्फ गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डायरेक्ट आप कभी कभी गौमुख पे आता है तो गौमुख भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है रियलिटी में भागीरथी और अलखनंदा नदी अब कितने रास्ते होकर गुजरा? तो सबसे पहले ये सब जो जितना भी ये सब घटना हो रहा है सभी उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक पर्वत भी है, नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी पर्वत, जो कि भारत का तीसरा बड़ा पर्वत भी है, चोटी भी है। इस तरह हमारा पहला सबसे बड़ा चोटी है केटू, काराकोरम, गोडविंदस्टीन, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा हमारा है उत्तराखंड में पर्वत है नंदा देवी। ठीक, कौन सा पर्वत है? नंदा देवी। कहता है क्वेश्चन नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और ये हमारा जो है 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 15, ये हमारा 2000 में ये हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। जिस तरह हमारा 2000 में 3 राज्य का निर्माण हुआ था, एक हमारा छत्तीसगढ़, एक हमारा उत्तराखंड और एक हमारा झारखंड, जो कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो ये हमारा अच्छा उत्तराखंड से अलग, ये कौन सा पर्वत है आपका? नंदा देवी एक चोटी है। और तो हमने ये सब बताया। तो उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा फेमस शहर आता है ऋषिकेश। अगर आप लोग कहीं गए होंगे तो ऋषिकेश जरूर जाएंगे घूमने के लिए। ऋषिकेश किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट। और ऋषिकेश के बगल में फेमस जगह है हरिद्वार। बताया जाता है कि गंगा का पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो यहाँ पर कारण क्या है? एक बैक्टीरियोफेज आता है, बैक्टीरियोफेज, ये एक प्रकार का उसमें जो है बताया जाता है कि वस्तु पाया जाता है जो कि हमारा जीवाणु विषाणु को मारकर खा जाता है। उसी कारण जो है यहाँ पर कीड़ा इसमें नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण जो है यहाँ पर कीड़ा इसमें नहीं लगता है। और ये हम बताना चाहते हैं कि खासकर बैक्टीरियोफेज जो है
लगता है। और यहाँ पर बताएंगे कि गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से। सबसे अधिक पूछेगा तो यूपी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, पहला है उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। और जब पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ पर कुछ किनारे शहर आते हैं, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, उसके बाद हमारा पटना हो गया, पटना के बाद हमारा भागलपुर हो गया, इस तरह फतुहा का नाम सुनेंगे, फिर आपका मुंगेर का नाम सुनेंगे। ये सब बिहार की कुछ शहर है, बिहार के कुछ ज़िले हैं, मुंगेर, भागलपुर, आपका जो है बाढ़, पटना जो है हमारा खासकर गंगा नदी के तट पर, इस पर एक हमारा पुल भी बनाया गया, महात्मा गांधी सेतु पुल भी बनाया गया। तो ये हमारा था, ये महात्मा, ये क्या कहते हैं, हमारा जो है गंगा नदी के बारे में। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो अपने पास एक कलम काफ़ी जरूर रखेंगे, क्योंकि अपने पास देखिए। तो अब बता दिए कि इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या है, इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज। बनारस, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम भी कहा जाता है इलाहाबाद को, ठीक है। तो गंगा यमुना सरस्वती को भी कहा जाता है 3 नदियों का संगम, ठीक है। तो ये हमारा जो था, देखिए इस पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। कौन सा बांध बनाया गया, उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक टिहरी बांध बनाया गया। आता है क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध इसे डायरेक्ट आता है भागीरथी नदी पर, लेकिन कभी कभी गंगा भी मिल जाता है तो गंगा भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर भागीरथी दिया तो भागीरथी करेंगे, क्योंकि देवप्रयाग से पहले हमारा जो है भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी जो है हमारा देवप्रयाग के पहले नहीं बनती है, गंगा नदी जो हमारा देवप्रयाग के बाद ही गंगा का निर्माण होता है। और आता है गंगा नदी का लंबाई कितना है, जिनको पता है गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है तो कमेंट करके जल्द से जल्द बताएंगे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। और ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य में बहता है, तो यूपी में बहता है, और सबसे कम कहाँ बहता है, झारखंड में। इसका विलुप्त स्थान पूछता है तो विलुप्त स्थान कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। इसका मुहाना भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा, अगर आपको गंगा का पार्ट 2 चाहिए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए एक नए वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।